नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है। तो इंजन वह यंत्र होता है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है तथा जनरेटर के माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, वेंकल रोटरी वाल्व का रोटर घूमता है कैसे? तो वेंकल रोटरी वाल्व का जो रोटर होता है वह केंद्र में घूमता है। और वेंकिल रोटरी इंजन जो है यह 1924 में फेलिक्स वेंकिल ने प्रस्तुत किया था। 52 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के समय गैसोलीन इंजन की आवश्यकता होती है। अच्छे मिश्रण की, रासायनिक रूप से सही मिश्रण की, कमजोर मिश्रण की, उपरोक्त सभी की। स्टार्टिंग के समय गैसोलीन इंजन को आवश्यकता होती है अच्छे मिश्रण की। तो स्टार्टिंग के समय गैसोलीन इंजन को अच्छे मिश्रण यानी कि रिच मिश्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंजन के स्टार्टिंग के समय अधिक टार्क लगता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग होती है। तो स्मॉल एंड बियरिंग जो होती है वह होता है एक बुश बियरिंग होती है। तो स्मॉल एंड बियरिंग एक बुश बियरिंग होती है। तो इंजन के स्मॉल इंड बियरिंग पर बुश बियरिंग लगी होती है। कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल इंड सिरा पिस्टन पिन के माध्यम से जुड़ा रहता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, बेंकल रोटरी इंजन का रोटर घूमता है, उत्केंद्रता ऊपर से नीचे, स्ट्रोक इनमें से कोई नहीं। तो जो बेंकल रोटरी इंजन का जो रोटर घूमता है यह घूमता है इसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता के साथ घूमता है। तो 54 के यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, उत्केंद्रता पर घूमता है। यह ऑटोमोबाइल साइकिल प्रकार करता है, परंतु रेसिप्रोकेटिंग इंजन से भिन्न होता है। इसकी आधुनिक दक्षता भी अधिक होती है और यह सस्ता भी होता है, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट इत्यादि इस पर लगे नहीं होते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है क्या? तो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। तो शक्ति प्राप्त की जाती है इसके द्वारा, यहाँ पे भी आंसर करेक्ट होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, कार्नोट इंजन की जो स्टीम बिंदु और हिम बिंदु के बीच कार्य कर रहा है दक्षता कितनी होगी? इसका दक्षता होगा 26.81%। 57 नंबर क्वेश्चन है, हीट इंजन में मूल रूप से क्या कार्य होता है? देखिए, हीट इंजन में जो मुख्य रूप से कार्य होता है वह होता है कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य हीट इंजन का कार्य होता है, तथा डायनामो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलना होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, टायरों का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, जो टायरों का मुख्य कार्य होता है वह होता है कि ट्रैक्टर के कंपन को सहन करना भी होता है, सड़क के झटकों को यथाशक्ति सहन करना और ट्रैक्टर का बोझ उठाना, यह सभी होता है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और भी इसके कई कार्य होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर को चलाने के लिए सड़क से रगड़ खाने का कार्य करना, ब्रेक लगाने पर ट्रैक्टर को रोकने में सहायता करना आदि हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैक्टरों में क्या होता है? तो देखिए, ट्रैक्टरों में कम से कम एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिक ट्रैक्टरों में मल्टी सिलेंडर इंजन का प्रयोग किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर में शीतलन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है? तो देखिए, ट्रैक्टर के शीतलन में जो हम लोग प्रणाली यूज करते हैं वह वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड दोनों होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ट्रैक्टरों में शीतलन हेतु वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड दोनों प्रकार के शीतलन प्रयोग की जाती है, जबकि डोजर केवल वाटर कूल्ड बनाए जाते हैं। जो डोजर होता है वह केवल वाटर कूल्ड बनाया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि डोजर में किस प्रकार का गियरिंग बॉक्स उपयुक्त होता है? देखिए, डोजर में जिस प्रकार का हम लोग गियरिंग बॉक्स यूज करते हैं वह रहता है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। तो उपयुक्त होता है, जबकि आधुनिक ट्रैक्टरों में कांस्टेंट या स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का प्रयोग होता है।
ट्रैक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ट्रैक्टर में हम लोग मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम और मल्टी डिस्क ब्रेक सिस्टम, इन सभी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैक्टरों में पहियों की संख्या किस पर आधारित होती है? ट्रैक्टर की कीमत पर, इंजन की दक्षता यानी कि क्षमता पर, ट्रैक्टर के भार पर, पहियों की नाप पर। तो देखिए कि ट्रैक्टर में पहियों की जो संख्या निर्धारित की जाती है वह ट्रैक्टर के भार पर निर्भर करता है। यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसी भी ट्रैक्टर के लिए पहिए एवं टायर ट्यूब बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिनके अभाव में ट्रैक्टर का प्रचालन संभव नहीं है। पहिए समेत टायर व ट्यूबों का कार्य ट्रैक्टर समेत भार को सहन करने अनुसार पहियों की संख्या निर्धारित की जाती है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक ट्रैक्टरों में प्रयोग होता है किसका? आर्टिलरी, वुडन स्पोक व्हील रिम का, वायर स्पोक व्हील रिम का, प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील रिम का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आधुनिक ट्रैक्टरों में हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील रिम रहता है। यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होगा। 65 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंजन का कार्य है? सिलेंडर, पिस्टन, फ्लाई व्हील। तो इंजन का जो भाग होता है वह आपका सिलेंडर, पिस्टन, फ्लाई व्हील यह सभी होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और भी इसके कई भाग होते हैं, जैसे कि आपका हो गया कनेक्टिंग रॉड, इंजन वाल्व, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, फ्लाई व्हील, यह सभी हो गए इंजन के भाग। 66 नंबर क्वेश्चन है, लगभग आधुनिक पावर स्टेशन किस पर आधारित होते हैं? स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। तो आधुनिक पावर स्टेशन जो होते हैं यह आधारित होते हैं स्टीम टरबाइन पर आधारित होते हैं, परंतु इनमें अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, स्टार्ट होने के लिए अधिक समय लेते हैं। आईसी इंजनों के विपरीत इनमें शीघ्रता से स्टार्ट और रोका नहीं जा सकता। ये स्टैटिक पावर पैदा करने के लिए आदर्श होते हैं। तो ये आपका स्टीम टरबाइन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टीम टरबाइन। 67 नंबर क्वेश्चन है, इंजन की बंद अवस्था में इनमें से क्या लाभ होता है? ऊर्जा के रूप में ईंधन की बचत, इंजन के अवयवों की सुरक्षा, ए और बी दोनों। इंजन की बंद अवस्था से इनमें से जो लाभ होता है वह रहता है कि ऊर्जा के रूप में ईंधन की बचत और इंजन के अवयवों की सुरक्षा। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, इंजन की बंद अवस्था में इनमें से क्या लाभ होता है? 68 नंबर क्वेश्चन है, इंजनों को उपयोग के पश्चात क्रियाशील अवस्था से स्थिर अवस्था में लाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता पड़ती है? ये लाने रहेगा, तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। इंजनों को उपयोग के पश्चात क्रियाशील अवस्था से स्थिर अवस्था में लाने के लिए जिसका उपयोग हम लोग करते हैं वह रहता है बंद करने के लिए करते हैं। तो इंजन को उपयोग के पश्चात इसे क्रियाशील अवस्था से स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था यानी कि बंद करने के लिए, बंद करने की आवश्यकता पड़ती है। स्थिर अवस्था में लाने के लिए हमें बंद करने की आवश्यकता पड़ती है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोटिव इंजन किसमें से संचालित होते हैं? बिना मोटर के, वायु द्वारा, वैद्युतिक मोटर द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑटोमोटिव इंजन होते हैं यह संचालित होते हैं वैद्युतिक मोटर के द्वारा। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि इसके लिए डीसी की 12 वोल्ट की मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, और यह मोटर बैटरी के करंट से घूमती है। 70 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्दहन इंजन स्वतः स्टार्ट होने में कार्यक्षम नहीं होता, इसके लिए क्या अनिवार्यता है? बाहरी अवयव की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, स्टार्टिंग इंजन की आवश्यकता होती है, उपरोक्त सभी। तो इसके लिए अंतर्दहन इंजन स्वतः स्टार्ट होने में कार्यक्षम नहीं होते हैं, इसके लिए जो अनिवार्यता होती है कि बाहरी अवयव की आवश्यकता होती है, वायु की भी आवश्यकता होती है, स्टार्टिंग इंजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 71 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैक्टर का इंजन कभी भी पेट्रोल क्यों नहीं होता? तो देखिए ट्रैक्टर का इंजन कभी पेट्रोल इसलिए नहीं होता है क्योंकि पेट्रोल इंजन अपने कम वजन, कम कंपन तथा महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टर के लिए अनावश्यक या महंगे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 72 नंबर का क्वेश्चन है, इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है क्या? तो देखिए इंजन एक यंत्र होता है जो क्या करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, और इस ऊर्जा से यह लाभदायक कार्य भी किए जाते हैं।
73 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर में पिस्टन की गति करने के लिए अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं। तो जो अधिकतम उच्च बिंदु जो रहता है उससे हम लोग टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर कहते हैं। और जो निम्नतम बिंदु रहता है, अधिकतम तो टीडीसी और जो निम्नतम रहता है वह हमारा बीडीसी कहलाता है। बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर होता है। तो आपको ये पता हो गया ना, जो अधिकतम उच्च बिंदु रहता है टीडीसी और जो निम्नतम बिंदु रहता है हमारा बीडीसी बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से इंजन का भाग है। तो इंजन का जो भाग है वह आपका सिलेंडर, पिस्टन, फ्लाईव्हील यह सभी है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से इंजन में उसके अवयवों को संयोजित करने के मूल में क्या होता है। उसका ध्येय, उसका कार्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इंजन में उसके अवयवों को संयोजित करने के मूल में आपका उसका ध्येय और उसका कार्य दोनों होता है। यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो किसी इंजन में उसके अवयवों को संयोजित करने के मूल में उसको इंजन बनाने का ध्येय तथा उसके द्वारा किए जाने वाला कार्य होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, इंजन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए क्या जानना आवश्यक है। तो इंजन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए जानना यह आवश्यक होता है कि खोलने बांधने का तरीका, अवयव और उसकी कार्य की और इंजन की क्रियाशील स्थिति, यह सभी होता है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, वाहन के बोझ को इनमें से कौन सहन करता है। तो देखिए, जो वाहन का बोझ होता है उसे अगला धुरा सहन करता है। तो अगला धुरा यानी कि एक्सल, जो अगला एक्सल होता है वही सहन करता है। 4x2 व्हील ड्राइव में 4 क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए, 4x2 व्हील ड्राइव में जो 4 रहता है यह बताता है कि ड्राइव व्हील की संख्या से। तो 4x2 व्हील ड्राइव में 4 ड्राइव व्हील की संख्या को प्रदर्शित करता है। ड्राइव व्हीलों की संख्या के आधार पर वाहन सामान्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे टू व्हीलर व्हीकल, 4 व्हील व्हीकल। 79 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य भारी वाहन उत्पाद क्या है। तो मुख्य भारी वाहन उत्पाद जो हैं वह आपका वाइकिंग चीता, कोल कॉर्नर, हिप्पो टिप्पर, यह सभी हैं। वर्तमान में भारी वाहन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, इंजन का स्टेशनरी भाग नहीं है। सिलेंडर हेड, फ्लाई व्हील, फ्यूल पंप, एयर क्लीनर। तो इंजन का जो स्टेशनरी भाग नहीं है वो है हमारा फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या है आपका, मूवेबल, यानी कि ये गोल गोल घूमते तो ये हमारा मूवेबल हो गया, ये हमारे स्थिर नहीं रहता है। जबकि और सब क्या है कि स्टेशनरी भाग में और आपके सिलेंडर हेड आ गया, फ्यूल पंप आ गया, एयर क्लीनर आ गया, सिलेंडर ब्लॉक आ गया, क्रैंक केस हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, ऑटोमेटिक चोक हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, इग्निशन डिवाइस हो गया, कार्बोरेटर हो गया, यह सब स्टेशनरी भाग हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ियों में सामान रखने के लिए अलग स्थान बना रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो गाड़ियों में सामान रखने के लिए जो अलग से स्थान बनाया जाता है उसे हम लोग डिक्की या ट्रंक बॉक्स, यह दोनों कहते हैं। यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आजकल तो प्लास्टिक बैग ने डिक्की का स्थान ले लिया है, जिससे कि आगे होने से सीट पर बैठे व्यक्ति को कोई समस्या भी नहीं होती है। 82 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल डेक तथा डबल डेक प्रकार किसके हैं। बस के, स्कूटर के, वैन के, मोपेड के। तो सिंगल डेक व डबल डेक जो प्रकार होते हैं यह बस के होते हैं। तो सिंगल डेक व डबल डेक के जो प्रकार हैं वह बस के होते हैं। तो 82 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन, व्हील ट्रैक होता है। तो देखिए, व्हील ट्रैक जो होता है वह क्या होता है कि अगले पहियों के बीच की दूरी। तो किसी मोटर के अगले पहियों के बीच की दूरी व्हील ट्रैक कहलाती है। मोटर गाड़ियों की जो बॉडी होती है वह दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण भाग है। कार्य के अनुसार इसका चयन करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभार्जन किया जा सकना संभव हो सके। व्हील बेस क्या होता है। देखिए, जो व्हील बेस क्या है कि अगले व पिछले हब के सेंटरों के बीच की दूरी व्हील बेस कहलाता है। यह भी भार के अनुरूप प्रयोग किया जाता है।
भार उठाने के अनुसार ट्रक की किस्म नहीं है, प्लेटफार्म, डंपिंग, ट्रेलर, डैरिक। तो भार उठाने के अनुसार ट्रक की जो किस्म नहीं है वह है ट्रेलर। भार उठाने के अनुसार ट्रेलर ट्रक की किस्म नहीं है। कारखानों में ट्रेलरों को विभिन्न स्थानों पर सामान भरने के लिए छोड़ा जाता है और सामान भरने के बाद इन्हें किसी भी ट्रैक्टर में जोड़कर अभिष्ट स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। टिप्पर से संबंधित कथन क्या है? तो देखिए, टिप्पर से संबंधित कथन पिछली तरफ हाफ बॉडी तक के स्तर तक सामान रख कर जाना। 87 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य सार्वजनिक सवारी गाड़ी के रूप में उपयोग किसका करते हैं? तो सार्वजनिक गाड़ी के लिए जिसको उपयोग करते हैं वह बस रहता है, आपको भी पता होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, एलटीवी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलटीवी का फुल फॉर्म होता है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है। मोटर व्हीकल को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मोटर व्हीकल जो होता है इसे मुख्यतः दो वर्गों में हम लोग बांटते हैं। पहला यात्री गाड़ी, दूसरा होता है सामान गाड़ी। यात्री गाड़ी में आपका कार, जीप, बस हो गया, सामान गाड़ियों में आपका ट्रक हो गया। सामान्य रूप से मोटर वाहन होते हैं, कैसे होते हैं? तो देखिए, सामान्य रूप से जो मोटर वाहन होते हैं यह होते हैं आपका राइट हैंड ड्राइव होते हैं। तो राइट हैंड ड्राइव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि देखिए, सामान्य रूप से भारत में मोटर वाहन राइट हैंड ड्राइव वाले होते हैं, जबकि विदेशों में जो मोटर वाहन होते हैं वह लेफ्ट हैंड ड्राइव वाले होते हैं। भारत में वर्तमान में ऑटोमोबाइल उद्योग अत्यंत विकसित एवं मुख्य उद्योग है। भारत में भारी वाहनों में ट्रक्स, मशीनें, एम्बुलेंस और स्कूल बसें आती हैं। चेसिस की मूल बनावट में क्या होती है? ब्रेक, लाइटें, चेसिस फ्रेम, स्टीयरिंग। तो देखिए, चेसिस के मूल बनावट में जो रहता है वह आपका चेसिस फ्रेम रहता है। किसी मोटर व्हीकल की बॉडी को यदि अलग कर दिया जाए तो शेष भाग जो बचता है उसी को हम लोग चेसिस कहते हैं। चेसिस भी मोटर व्हीकल की तरह अपनी शक्ति से सड़क पर चल सकती है। चेसिस में निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे कि आपका फ्रेम हो गया, फ्रंट सस्पेंशन हो गया, स्टीयरिंग मैकेनिज्म हो गया, रेडिएटर हो गया, पहिया हो गया, रियर स्प्रिंग हो गया, डिफरेंशियल हो गया। ये सब चेसिस के फ्रेम में आते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है, मोटर वाहन की बॉडी में निम्न में से कौन से गुण आवश्यक होते हैं? तो मोटर वाहन की गाड़ी में जो आवश्यक होते हैं वह रहते हैं आपके कि भार में हल्के भी हो, यह भी जरूरी है, पर्याप्त मजबूत भी हो और इसका रंग व डिजाइन भी आकर्षक हो। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और गाड़ी चलाते समय इसमें कंपन भी कम होना चाहिए, इसमें अवयवों की संख्या कम से कम भी होना चाहिए। 93 नंबर क्वेश्चन है कि संरचनात्मक इकाई का मूलभूत अवयव क्या है? फ्रेम, चेसिस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संरचनात्मक इकाई का जो मूलभूत अवयव होता है वह रहता है फ्रेम और चेसिस दोनों। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगी, और बी दोनों। 94 नंबर क्वेश्चन है, उद्देश्यों के आधार पर ऑटोमोबाइल गाड़ियों को निम्न में से किस में बांटा गया है? तो उद्देश्य के आधार पर ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ होती हैं उसको हम लोग बांटते हैं किसके आधार पर? यात्री तथा सामान गाड़ी के आधार पर बांटते हैं। यात्री गाड़ी का आपका जैसे कार, जीप और बस हो गया, सामान गाड़ी जैसे कि आपका ट्रक हो गया। संपीड़न इग्निशन इंजन में किसका दहन होता है? तो देखिए, संपीड़न इग्निशन इंजन में जो दहन होता है वह डीजल का होता है। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो संपीड़न इग्निशन इंजन में डीजल का दहन होता है। ईंधन का दहन कक्ष में प्रज्वलन के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग यांत्रिक कार्यों में किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल से जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंजन कंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा हमारा, सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड, जिसका कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक पर आप लोग क्लिक करके जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो आप लोग पिछला वीडियो और आने वाले वीडियो का एक जगह आप लोग वीडियो पा जाएंगे। तो आप लोग बारी बारी से उसे देख लीजिएगा। और डेली आप लोग सुबह 7 बजे लाइव आ जाया करें। थैंक यू।